5-6 महीनों से नहीं बोले जा रहा, आप सुन रहे हैं। तो आज तो चूंकि हैप्पी टीचर्स डे है तो आप लोगों का दिन है। हाँ जी बोलिए। एक्चुअली मोटिवेशन क्लास के साथ एक चक्कर है मेरे साथ। अगर आज मैं मोटिवेशन क्लास लूंगा तो ये पॉलिटिशियंस के जैसे एक स्पीच हो जाएगी। क्या आप प्लीज 2 मिनट के लिए कुछ बोले, अपने 2 शब्द हमारे सामने रखें। ये स्पॉन्टेनियस निकलती है, जो भी विचार मन से निकलते हैं, जो भी बात होती है। हो सकता है आज निकल जाए, हो सकता है कोई बातचीत आपसे हो जाए आज, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि मेरे विचार, मेरी बातें तो आप सुनते ही रहते हैं अक्सर। आप चाहें तो आज आप भी अपनी बात यहाँ आकर के रख सकते हैं। हाँ जी बोलिए। Sir, wish you a very happy Teachers' Day. Sir, I am very lucky to have you and in my life as a teacher, and thank you for teaching me and all of us. थैंक यू सो मच। एक्चुअली मुझे क्या 2-4 चीजें पसंद नहीं है, जिसमें से एक तारीफ की है। नहीं, आपके लिए नहीं बोल रहा था। ये तो अभी थोड़ी देर में होने वाला है, तो उसको सॉल्व कर रहा हूँ। शाम के बैच ने मुझे बोला था, एसएससी बैच वालों ने, कि जी हम कोई प्रोग्राम करेंगे, कुछ सेलिब्रेशन करेंगे। उन्होंने पहले से पूछ लिया तो मैंने उनको मना कर दिया। मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हूँ। प्रैक्टिकल मीन्स रियलिटी क्या है उसे समझने की कोशिश करती हूँ। आप भी अपनी बात रख सकते हैं यहाँ करके, कोई बातचीत, कोई विचारधारा हो। तो शाम के बैच ने मुझे बोला कि मैं गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करता कभी भी। मैं कई बार ये सोच चुका हूँ कि इस दरवाजे पे लिखवा दूँ कि डू नॉट गिफ्ट, आप किसी भी तरह का भी गिफ्ट न दे। और आपको शायद मालूम होगा कि भी आप कई 2-3 तरह के और भी नियम है। जैसे आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप मिठाई लेके ना आए, लेकिन सिलेक्शन की खबर जरूर दें। उससे बड़ी मिठाई नहीं हो सकती। अगर आप सेलेक्ट हो, क्योंकि ऐसा मेरे लाइफ में बहुत बार हुआ है कि 10 सेलेक्ट हुए, उनमें से 2 मेरे पास पहुंचे ये बताने के लिए कि हमारी जॉब लग गई है, 8 आई नहीं। मैं आपका मोटिवेशन करता रहता हूं, कर सकता हूं, लेकिन आप मेरा मोटिवेशन करते हैं सेलेक्ट होकर के, जॉब लग करके। आपकी जब जॉब लगती है, सिलेक्शन होते हैं, रिटर्न क्लियर होते हैं, जब कोई रिजल्ट आता है तो मैं वॉलंटियर्स को, विद्यार्थियों को बुला के पूछता हूँ कि भी किस किस का सिलेक्शन हुआ। तो जब वो रिटर्न क्लियर होते हैं तो वो मेरे लिए मोटिवेशन होता है, आप मेरा मोटिवेशन करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि हम कोई फेयरवेल देंगे आपको। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो यही हूँ जहाँ हो रहे आज भी यही हूँ, वो गए फेयरवेल मुझे दे रहे। दूसरा, ये फेयरवेल देना करना, ये मुझे ठीक वैसा ही लगता है जैसे कोई विधायक या सांसद चुनाव जीतने के बाद में सड़कें गुलाल से लाल कर दे और खूब पटाखे छोड़े जाए, जैसे कि दिवाली आज ही। जैसे कि अभी मिनिस्टर बने तो खबरों में यह आ रहा है कि फला मिनिस्टर के आगे इतने समर्थक ढोल नगाड़ों के साथ पहुंच गए, मिनिस्टर बन गए थे। तो सांसद, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर बनना भर से क्या लक्ष्य प्राप्ति हो गई क्या? जिस काम के लिए बने थे वो तो, उसकी तो दूर दूर तक कोई बात नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति ये सोच करके चुनाव लड़ता है कि जी मैं शराबबंदी करूंगा पूरे प्रदेश में, मैं ये काम करूंगा, मैं वो काम करूंगा, और चुनाव जीत जाता है। चुनाव जीतती खुशी, जबरदस्त नगाड़े, पटाखे, गुलाल, तो क्या शराबबंदी हो गई क्या? वो तो हुई नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति हो तो खुशी मनाइए। तो वेद समाप्त होना ठीक वैसा ही था।
हम जिस काम के लिए इकट्ठे हुए हैं वो तो प्राप्त ही नहीं हुआ लक्ष्य, तो वो तो मिला ही नहीं, न जॉब लगी, न रिटर्न क्लियर हुए, और हम सेलिब्रेशन करने बैठ जाए, इसे मैं उचित नहीं समझता। फिर बेरोजगार विद्यार्थी हैं, गिफ्ट जब लेकर के आते हैं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है, दुख होता है मुझे, तो गिफ्ट मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। अगर कोई जबरदस्ती गिफ्ट दे भी देगा तो मैं बच्चों को जाके दूंगा जो मुझे मिले। ये शाम के वैसे ही बोला था, रात को ही बोलता। थोड़ा सा बात अजीब सी लग सकती है, चुभने वाली लग सकती है, पर मैं गिफ्ट परंपरा के ही खिलाफ हूं। आप कभी भी नोटिस कीजिएगा कि गिफ्ट परंपरा के कभी आप साइड इफेक्ट देखेंगे तो बहुत जबरदस्त है। आप कभी गहराई में जाएंगे ना, आप बड़े अच्छे मन से, अच्छे भाव से गिफ्ट लेकर के आते हैं, अभी सामाजिक जीवन में उतरे नहीं है तो आपका मन अभी पवित्र है, लेकिन जैसे जैसे आप सामाजिक जीवन में उतरते हैं, गिफ्ट के जो है सदुपयोग की बजाय दुरुपयोग होना शुरू हो जाता है। गिफ्ट परंपरा के मैं खिलाफ। और देखो होता क्या है कि जैसे अब आप लोग हैप्पी टीचर्स डे पर शुभकामनाएं दे रहे हैं मुझे, लेकिन टीचर्स तो हैप्पी तभी होगा जब टीचर की कही गई बातें आप मानेंगे और लक्ष्य हासिल करके दिखा देंगे। 5 सितंबर को टीचर हैप्पी नहीं होता है। आप सोचे जी 5 सितंबर आ गया तो टीचर साहब हैप्पी है, ऐसा नहीं है। आपको हैप्पी करके दिखाना है, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यू हैव टू वर्क हार्ड। आप पैर छुओगे मेरे में हैप्पी नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं इस बात की, लेकिन कही गई बात को मानोगे तो मैं आपका ऋणी हो जाऊंगा, उससे मैं खुश नहीं होगा, मैं ऋणी हो जाऊंगा। लाइब्रेरी मेंबर्स को 1-1.5 महीने पहले मैंने मीटिंग ली थी कि भी अनुशासनहीनता है, ये है, वो है। मैंने कहा कि आप इस तरह का पेपर डेवलप कीजिए, और उन्होंने किया। मैंने रिपोर्टिंग जब दी तो उन्होंने किया। मैं ऋणी हो गया, मैं ओब्लाइज हो गया अपने ही विद्यार्थियों से, और इस ऑब्लिगेशन को उतारूं कैसे? तो मैंने डिसीजन लिया जो टेस्ट सीरीज होगी उसकी प्रॉब्लम भी अब सोल्व करवाऊंगा, क्योंकि विद्यार्थी अनुशासित है, मेहनती है, तो फिर मुझे उनसे ज्यादा होना ही पड़ेगा। आप जितना ज्यादा मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं कर सकते हैं, यह आपके हाथ में। तो मैं खुश इस बात से नहीं होऊंगा। जैसे होता क्या था, मैंने बहुत पहले, आप इसे एक, कई विद्यार्थी अहंकार का नाम देते हैं, पर बहुत पहले मैंने स्टूडेंट्स को लगभग 3-4 साल पहले ये बोल दिया था कि आपको कभी भी मेरे पैर नहीं छूने, क्योंकि इसमें अजीब सी बातें कुछ नजर आने लगी थी। बड़ी कड़वी बातें बोलता हूं मैं, लेकिन वो सच है। आप सच्चाई की तरफ जाएंगे तो आपका भला होगा। अब मैं कई बार बोलता था कि क्लास में टाइम पे आया करो, तब ये 5 मिनट पहले आने का नियम नहीं था, ये भी 1.5 साल से है। तो 8 बजे मेरी क्लास शुरू होनी है, कोई 7:58 आ रहा है, कोई 59 आ रहा है। मैंने कई बार बोला 5-10 मिनट पहले आके बैठ जाए करो, मुझे लगना चाहिए सारे विद्यार्थी आके बैठ गए हैं, अब मुझे क्लास लेनी है। लेकिन मैं जैसे ही ऑफिस से निकल रहा हूँ, कोई बाइक खड़ी करके कार्ड जेब से निकाल कर भागा भागा आ रहा है, तो सोचिए मैं शांतिचित होकर के कैसे क्लास में एंटर होगा। और ऐसा कई बार होता था। अच्छा, फिर उसके बाद होता क्या था, मैं बाहर खड़ा हूं, लेट हो रहा है, रूटीन है, अक्सर लेट होता है, लेट होते होते भी क्लास में एंटर नहीं हो रहा, पहले पैर छू रहे मेरे, पैर छू के फिर एंटर हो रहा है। अरे पैर क्यों छुआ? सिर्फ इतना मान लेता कि 5-10 मिनट पहले आ जाऊं, मैं उससे ज्यादा खुश होता। आप लोगों की जो भलाई है, एक्चुअली क्या, कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिसमें एक दूसरे की भलाई में ही स्वयं की भलाई होती है।
जिस दिन आपको ये बात समझ में आ गई कि आपकी सफलता ही मेरी सफलता है, आपका भला ही मेरा भला है, तो आप मेरे किसी आदेश, किसी राय का बुरा नहीं मानेंगे, आप उसको फॉलो करेंगे, आप उसे